नमस्कार साथियों। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, लाखों करोड़ों पेंशनर्स को जिस अपडेट का इंतज़ार था, अब वो अपडेट फाइनली आ चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन जारी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, वो यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, टोटल 13 से 14 राज्य ऐसे हैं जहां के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है और वहां की पेंशन 5 जून से आपके अकाउंट में आना शुरू हो चुकी है। अब खुशखबरी है तो इसके साथ एक बुरी खबर भी आपके लिए है। बुरी खबर ये है कि करोड़ों पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन होल्ड हो गई है और शायद वो पेंशन उन्हें कभी ना मिले। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, क्योंकि अगर इस महीने आपकी पेंशन नहीं आई ना, तो भैया हो सकता है कि आगे आने वाले महीनों से आपकी पेंशन ना आए, परमानेंटली आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी आगे मैं उन राज्यों का नाम आपको बताने वाला हूं जहां पर 5 जून के बाद से पेंशन आपके अकाउंट में आना ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी है और किसी भी दिन आपके मोबाइल पर मैसेज आ सकता है कि भैया आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ गई। लेकिन उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं और कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन को परमानेंट स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। देखिए, बैंक खाते में आधार लिंक अगर आपका नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ से पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके पेंशन रिकॉर्ड को बेहतर बनाया जा सके। आधार कार्ड से पेंशन का लिंक होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम आपकी जानकारी रहेगी कि किस दिन आपके अकाउंट में कितनी पेंशन भेजी गई, आप जीवित भी हो या नहीं, क्योंकि किसी भी समय आपको बुला करके वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और जो लोग बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा रहे हैं, पेंशन से लिंक नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो धांधली कर रहे हैं। KYC अगर पूरा नहीं हुआ है तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। NPCI मैपिंग सक्रिय ना होना है। NPCI मैपिंग मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के माध्यम से आपका DBT जो है ऑन होता है। DBT ऑन ही नहीं है तो सरकार लाख बटन दबा ले, लाख आपके पैसे में ट्रांसफ़र कर दे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा DBT जब तक ऑन नहीं होगी, है ना। तो उसको ऑन करवाइए। बैंक खाते की जानकारी और पेंशन पोर्टल की जानकारी में अंतर होना। देखिए, बैंक खाते में आपने जो बैंक लगाया हुआ है, पेंशन में जो भी बैंक अकाउंट आपने जोड़ा हुआ है वो किसी और के नाम से है। मान लेते हैं कि राजीव कुमार के नाम से आप पेंशन ले रहे हो, तो आपने फॉर्म भी राजीव कुमार के नाम से भरा होगा पेंशन का, लेकिन आपने जो उसमें अकाउंट बैंक खाता जोड़ा है वो संजीव कुमार के नाम से है, यानी नाम में अंतर है। तो ऐसे लोगों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोकी जाएगी। ठीक है, तो जो पेंशन में जानकारी आपने दी है वही जानकारी आपकी बैंक खाते की होनी चाहिए। अगर नाम में मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, तो पेंशन तुरंत प्रभाव से रोकी जाएगी। बंद या निष्क्रिय बैंक खाता, कई बार देखा गया है अक्सर कि लोग 6-6 महीने 7-7 महीने अपने बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। तो अगर उस खाते को आपने अपने नए पेंशन आवेदन में जोड़ा है तो भी पेंशन नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने नए पेंशन के लिए आवेदन किया और उसमें एक ऐसे अकाउंट को जोड़ दिया जिसमें उन्होंने पिछले 6 महीने 1 साल से कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो वो पहले ही निष्क्रिय हो चुका है। अब आप उसको पेंशन में जोड़ रहे हो तो फिर सरकार उसमें पेंशन नहीं भेज सकती क्योंकि वो इनएक्टिव है। पहले उसको एक्टिव कराइए, KYC करवाइए, तब उसको पेंशन में जोड़िए। ये जोड़ दिया है तो आप KYC करवा दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसके अलावा लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर परिवार वाले अगर सरकार को सूचित नहीं करते हैं तो परिवार वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले जाना, कई बार ऐसा होता है कि यूपी के पेंशनर हैं लेकिन कुछ समय यहाँ रहे, उसके बाद वो बिहार चले गए। अब बिहार में यूपी की पेंशन नहीं मिलेगी। आप बिहार में परमानेंट रह रहे हो, सोचो कि यूपी की पेंशन हमें मिलती रहे, नहीं। आपको पेंशन में करेक्शन करवाना पड़ेगा, एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि यूपी की पेंशन कुछ और है, बिहार की पेंशन कुछ और है। ये तो आप सभी को पता है कि हर राज्य में अलग अलग पेंशन है, कहीं पर सेम नहीं है। तो इसमें से किसी भी तरह की अगर समस्या होती है तो आपकी पेंशन रुकेगी। तो आइए जान लेते हैं उन राज्यों का नाम जिन राज्य के लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, यानी आपके राज्य की पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है और किसी भी दिन आपके अकाउंट में आएगी।
तो नंबर 1 पर है बिहार। जी हाँ साथियों, बिहार के पेंशनर्स को पिछले 2-3 महीने से इंतजार है अपनी पेंशन राशि का, तो बिहार में पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी किस्तें आना शुरू हो गई हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंशन ट्रांसफ़र होना 1 जून से शुरू हो चुकी है। अब वो चीज़ अलग है, किसी के में 8 तारीख को आए, किसी के में 10 तारीख को आए, किसी के में 15 तारीख को आए, लेकिन पेंशन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। तो अपने अकाउंट को अब एक दिन में चेक जरूर करिए, हर दूसरे तीसरे दिन चेक करिए, किसी भी दिन आपके अकाउंट में पेंशन आ सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है पेंशन राशि। बिहार में 1100 है, सभी को पता है। दिल्ली में 2500, हरियाणा में 3200, मध्य प्रदेश में 600 रुपये है ना। सबसे कम अभी भी मध्य प्रदेश में है। तो भैया जब तक मध्य प्रदेश में देखिए चुनाव नहीं आएंगे तब तक पेंशन नहीं बढ़ेगी। बिहार का हाल आप लोगों ने देखा, 400 रुपये थी बिहार में, यानी आपसे भी कम। मध्य प्रदेश वालों से बात कर रहा हूँ मैं, आपको तो फिर भी 600 मिल रही है, बिहार में 400 रुपये थी, जिसको अभी चुनाव के दौरान बढ़ा करके 1100 रुपये किया गया। तो आपकी पेंशन अगर आपको बढ़ने का इंतजार है तो फिर आपको चुनाव तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते हैं, देखिए सरकारें कोई हों कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करती हैं, है ना। चुनाव के समय उनको याद आता है कि लो ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें, ये सुविधा दे दें, ये राहत दे दें। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। जिनकी पेंशन कई सालों से बंद है वो लोग क्या करें। देखिए, यदि आपकी पेंशन 6 महीने से रुकी है, 1 साल, 2 साल या 3 साल हो चुके हैं और पेंशन आपको नहीं मिल रही है, कोई भी इनवैलिड रीज़न बता करके आपकी पेंशन को रोक दिया गया है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी दस्तावेज अपडेट करवा करके सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में चले जाइए और वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि मेरे सारे दस्तावेज अपडेट हो चुके हैं, कृपया करके मेरी पेंशन को दोबारा से शुरू करें। एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, वहाँ से पेंशन फॉर्म मिलेगा, उसे भर दीजिएगा और आपका जो पेंशन है वो फिर से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नई पेंशन बनवाना है, अगर किसी को या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेंशन लेना चाह रहा है, तो उनको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो वो चाहिए होगा, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक खाते में डीबीटी ऑन, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उनको भी पेंशन मिलने लगेगी। देखिए, किन अधिकारियों से संपर्क करें यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है और पेंशन आपकी जून महीने में नहीं आती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जून के महीने में भी पेंशन नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपकी पेंशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया हो। तो इस केस में आपको किससे मुलाकात करनी है? आपको मुलाकात करनी है ब्लॉक कार्यालय अधिकारी से, या फिर समाज कल्याण विभाग आपको जाना है, विकास भवन जाना है, पेंशन कार्यालय जाना है, या किसी भी जनसेवा केंद्र पर आपको जाना है। उनसे आप बताओगे कि भैया मेरी पेंशन रोक दी गई है या सर मेरी पेंशन रोक दी गई है। वो चेक करके बताएंगे कि आखिर गलती कहाँ पर हुई। उस गलती को आपको सुधार करके एक बार फिर से आवेदन करना होगा और आपकी पेंशन आपको फिर से मिलने लगेगी। हाँ, इस प्रोसेस में 2 से 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जो होना है वो आप ही को करना है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। पेंशन आपको लेनी है तो दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ेगी। बाकी जो गलती हुई है उसे सुधरवाइए, है ना। ये गलती कैसे, कहाँ पर हुई है, ये आपको जनसेवा केंद्र वाला बताएगा। 58,000 से अधिक लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, यहाँ साथियों एक रिपोर्ट के अनुसार हज़ारों लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि भेजी गई। 58,000 से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी हैं अभी तक विभिन्न विभिन्न राज्यों के, जिनके अकाउंट में पहले दिन पेंशन ट्रांसफ़र करी गई। कुछ जिलों में नई लाभार्थी सूची भी जारी करी गई है और भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है। यानी सभी राज्यों की बात करें तो अभी तक केवल 58,000 लोगों को ही पेंशन भेजी गई है। आज दूसरा दिन है और आज भी लाखों लोगों के अकाउंट में पेंशन भेजी जाएगी। यानी पर डे अब सरकार जून के महीने में पेंशन ट्रांसफ़र करना शुरू कर चुकी है। तो किसी भी दिन आपके फ़ोन पर मैसेज आ सकता है कि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ गई। तो देखिए, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही जानकारी समय पर चाहिए तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ और अगर आप लोग लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने का। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग समस्या लिखते हो और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ। मैंने सारे कमेंट रीड करे और उसमें एक कमेंट जो था उसको लगभग 11 से 12 लोगों ने पूछा था। तो चलिए उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। उसमें यह पूछा गया था कि उत्तराखंड के किन जिलों में पेंशन भेजी जा रही है और किन जिलों में अभी तक नहीं पहुँची है। तो काफ़ी सारे लोग परेशान थे। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार
कुछ प्रमुख ज़िले हैं जहां पर पेंशन सबसे पहले भेजी जाएगी, उसके बाद दूसरे चरण में अन्य ज़िलों में। तो जो पहले ज़िले हैं वो हैं चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग। ये 5 ज़िले ऐसे हैं जहां पर सबसे पहले पेंशन ट्रांसफ़र करी जाएगी। नई पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें? तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको जिस भी राज्य के आप हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपको डालना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल आपको डालना है। मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको डालना है। जैसे ही आप इतना डालोगे, उस पर क्लिक करोगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां पर नागरिक सेवाएं यानी जो सिटीजनशिप करके होता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसमें नवीनतम अपडेट आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपके ज़िले की सारी अपडेट आपके सामने आ जाएगी। जून महीने में कभी भी आ सकता है पैसा। यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन भुगतान की प्रक्रिया जारी है और जून के महीने में किसी भी समय आपके खाते में ये राशि ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।